एक स्त्री 10 वर्षों से गर्भवती थी, लेकिन उसका प्रसव नहीं हुआ। गांव के लोगों ने उसे अपशकुनी और दैत्यनी समझ लिया और उसे समुद्र देव की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर पश्चाताप करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वह एक घुटने पर झुकी, समुद्र में अजीब हलचल मच गई। मछलियां और झींगे ऐसे तड़पने लगे मानो उन पर बिजली गिर गई हो। कुछ ही पलों में 100 कोस तक समुद्री जीव मरकर सतह पर तैरने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भय से कांप उठे, लेकिन उसकी चालाक छोटी बहन ने मौका देखकर उसे जमीन पर दबा दिया और उसके पेट पर पैर रखकर भीतर पल रहे बच्चे को कुचल देना चाहा। तभी अचानक सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सब लोग दूर जा गिरे। शांत समुद्र में भयंकर तूफान उठा। पानी की 2 विशाल लहरें ड्रैगन का रूप लेकर आसमान में उठी और समुद्र देव की मूर्ति को चूर चूर कर दिया। फिर पूरा समुद्र पल भर में सूख गया। स्त्री चीख उठी, मैंने कहा था मेरे गर्भ में कोई दानव नहीं, समुद्र देव का पुत्र है। पर उसकी बहन ने विश्वास नहीं किया। उसने जल्लाद बुलवाया और कहा कि पेट चीर कर सच देखा जाए। जैसे ही तलवार उठी, स्त्री के गर्भ में पल रहा शिशु अपनी मां को बचाने के लिए समय से पहले जन्म लेने को मजबूर हो गया। वह वास्तव में समुद्र देव का पुत्र था। वर्षों पहले समुद्र देव आकाशीय वज्रपात में घायल होकर धरती पर गिर पड़े थे। वे समुद्र तक पहुंचने में असमर्थ थे और मृत्यु के कगार पर थे। तभी एक निडर लड़की ने उन्हें देखा और डरने के बजाय धीरे धीरे घसीटकर समुद्र तक पहुंचा दिया। इसी से उनकी जान बची। समुद्र देव उस लड़की का चेहरा तो याद रख पाए, पर उसका नाम नहीं जान पाए। उसे ढूंढते ढूंढते वे व्याकुल हो उठे और उनकी तड़प के कारण कई वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगी। एक महात्मा ने सूखे से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए 99 सुंदर युवतियां समुद्र देव के पास भेजी, ताकि वे उनमें से किसी को पत्नी बनाकर एक दिव्य संतान उत्पन्न करें। समुद्र देव की नजर अचानक एक लड़की पर ठहर गई, वही जिसने उनकी जान बचाई थी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसके पास पहुंचे। लेकिन उसी समय लड़की की सौतेली मां ने यह सोचकर कि अब लड़की बेकार है, उसे राजमहल के एक बूढ़े दरबारी के हाथ बेच दिया। लड़की को नशीला पेय पिलाया गया, पर ठीक उसी समय समुद्र देव पहुंच गए और दरबारी को दूर फेंक दिया। दोनों प्रेमियों का मिलन हुआ और उन्होंने एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। समुद्र देव ने कहा कि वे अपने पिता से अनुमति लेकर जल्द ही उसे लेने आएंगे और यह कहकर चले गए। अगली सुबह लड़की को पेट में अजीब दर्द हुआ। एक ही रात में उसका पेट 9 महीने के गर्भ जैसा हो गया। माता पिता ने उसे अपमानित कर घर की नौकरानी बना दिया। उधर समुद्र देव अपने महल लौटते ही बेहोश हो गए, क्योंकि उनकी जाति में पहली बार मिलन के बाद हर बार वे 1 वर्ष तक सो जाते थे। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्षों बाद वे जागे और तुरंत अपनी प्रिय को खोजने निकल पड़े। इन वर्षों में स्त्री कठिन जीवन जीती रही। उसके गर्भ में पल रहे 2 छोटे ड्रैगन अक्सर उसकी मदद करते, उसे पानी भरने से बचाते और उसे सहारा देते। फिर भी उसके माता पिता और बहन उसे सताते रहे। उसकी छोटी बहन अब एक अमीर अधिकारी की पत्नी बन चुकी थी और गर्भवती भी थी। वह घर में सबकी चहेती थी और अपनी बहन को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक साधु घर आए और स्त्री को देखकर चौंक उठे। यह दिव्य संतान है, इसके जन्म से सूखा खत्म होगा। यह सुनकर लालची परिवार ने योजना बनाई। छोटी बहन ने झूठ फैलाया कि सूखा उसी स्त्री के कारण है और उसे मार डालना चाहिए। संयोग से राजा वहां पहुंचा। स्त्री ने मदद की उम्मीद की, पर राजा ने झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे दोषी ठहराया। सैनिक उसे बांधने लगे। तभी उसके गर्भ में पल रहे दोनों छोटे ड्रैगन क्रोध से गरज उठे, हम दानव नहीं हैं, हमारी मां को छोड़ दो। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई।